नेहा सचिन की कंट्रोवर्सी दिन बर दिन ये बढ़ती ही चली जा रही है। ये जब तक चलता रहेगा सिलसिला, जब तक कि नेहा भी एक बार सामने आकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है। फिलहाल तो ये देखने को मिला है कि सचिन रात को लाइव आएगा, दिन में 2 वीडियो भी शेयर होंगी। और मनीषा का भी क्या ही सीन है कि मैंने कल भी बोला है अपने वीडियो में कि एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे को ये बताया जा रहा है कि कोई वहाँ चला गया, वह वहाँ चला गया। और मनीषा के साथ सहानुभूति सब लोगों की है कि एक पत्नी के रहते हुए, एक पढ़ी लिखी और अच्छी पत्नी के रहते हुए जो सचिन है उसकी नज़रें जो हैं किसी ब्याहता औरत, वो भी विडो, एक बच्ची की माँ जो है उसकी ओर रही हैं। और वहाँ पर नेहा आशीष तिवारी जो कि एक सिंगल मॉम थी, तो जी उन्होंने भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया है बहन भाई का रिश्ता कायम होने के बाद। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि है तो दोनों औरतें ही, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि मनीषा के साथ हमारी सहानुभूति है कि उसने अपना घर जोड़े रखने के चक्कर में वो सचिन का साथ देती रही हैं, सचिन की गलतियों को माफ़ करती रही हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया, अब क्या ही बोले मोदी जी, अब देख लो ये डिजिटल इंडिया का हिसाब, है ना। और वहाँ हम नेहा आशीष तिवारी को देखें कि वो एक डिप्रेशन लेडी, खुद को आयरन लेडी, खैर लोगों ने पता नहीं क्यों ही बना दिया कि ऐसा कौन सा महान काम उसने किया था, अपने लिए बुटीक खोली है जो भी है। तो फिर भी हालातों से लड़ते हुए वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की थी, परेशान थी। अच्छा जी, भाई बहन का रिश्ता कायम हुआ और वहाँ पर रिश्तों ने जो है कुछ और ही नज़रों से एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। ये सब कब कहाँ कैसे क्या शुरुआत हुई किसी को कुछ भी नहीं पता। क्या ये वाकई में ही एक ऐसी कोई रिलेशनशिप में थे, क्या ये अकेले में कहीं पहले भी मिलते करते थे, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ मीडियोकर्स ने सामने लाई हैं इनके घर की बातें, जिस वजह से ये इतना मुद्दा बढ़ गया कि इनके वीडियोस जो हैं वो ट्रेंडिंग में आने लगे। और इनके साथ साथ जिन्होंने ये सारी बातें सामने लाकर रखी, एक तो होता है नॉर्मल रिएक्शन कि आपने वीडियो देखा उसके तहत आपने अपना रिएक्शन दिया, एक होता है कि ऑफ कैमरा जाकर घरों में घुसकर वो सारी चीज़ें की। तो कुछ ऐसा ही उन लोगों की वीडियो जैसे ही भाई वायरल होने लग गई, या फिर अब क्या ही बोलें, उनकी भी मोह माया, उनको भी पैसे का चस्का लग गया। तो ये औरतों की इज्जत तो भैया क्या ही करनी है। और यहाँ वाईटी पर पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है कि नेहा आशीष तिवारी ने क्या किया, किसी का ब्याहता का घर तोड़ा। और ये चीज़ जो है अब क्या ही बोले मनीषा के लिए कि वो है तो अपने कमरे में ही अपने पति और अपनी ससुराल फैमिली के साथ बैठी हुई हैं, लेकिन वो कैसे उनको लताड़ रही हैं कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। क्यों आप लोगों ने पहले नेहा आशीष तिवारी को, किसी तीसरे को अपने पति पत्नी के रिश्ते में जगह दी, अब आपने किसी रिएक्शन चैनल वाले को अपने रिश्ते में जगह दी, फिर रिकॉर्डिंग खेला गया। आप लोगों को पता है व्यूअर्स जो कमेंट सेक्शन में 51 हज़ार 1 लाख तक पहुंच चुके हैं व्यूअर्स, है ना। अभी नीतू जो है वो भी पीछे नहीं हटेगी, वो भी सामने आकर वो सारी चीज़ें करने लग गई हैं। व्यूअर्स को पागल बना रहे हो, मेंटल पीस ख़त्म कर दिया है भाई इन लोगों ने। यूट्यूब जैसे ही आप ओपन करते हो सामने होम पेज पर यूट्यूब लाकर रख रहा है इंडिया में ये चल रहा है, इंडिया में फोग नहीं चल रहा है, इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है। त्योहारों के सीज़न में भी कंट्रोवर्सी चल रही है। दीपावली के दूसरे दिन से ही, ये फ्राइडे की बात है, कल फ्राइडे पूरे 8 दिन हो गए कि इस कंट्रोवर्सी ने एक भयानक रूप ले रखा है कि रात दिन सबके ख़त्म हो चुके हैं। मैं बिल्कुल भी इनके किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ। आप लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना डाटा संभालिए, अपना मेंटल पीस संभालिए, मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ, ठीक है। अभी आप लोग भी देख सकते हो कि हम लोग भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम लोग भी वीडियो के अकॉर्डिंग ही अपनी बात सामने रखते हैं। सो वही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ जिसमें कि आप लोगों को एक अच्छी सीख मिले। देखिए आपके भी, सबके व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि परिवार हैं, फैमिली हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से जो इतने कमेंट आप लोग कर रहे हो ना, इन लोगों के वीडियोज़ को रीच मिल रही है और वीडियोज़ इनकी तो जेबें पॉकेट बंद भर रही हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मेंटल पीस ख़त्म हो रहा है। आप अपने फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पा रहे हो और दूसरी बात आप अपना डाटा भी ख़त्म कर रहे हो। यही कहना चाहूँगी, रात के 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक लोग लाइव कर रहे हैं।
आप मैं हैरान हूँ कि भाई आप अपने घर के काम कब करती हैं ये औरतें। और नेहा के लिए यही कहना चाहूँगी कि उसने इतनी बड़ी गलती की सो की, लेकिन आप उस बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हो। आप इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो? आप भी कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन की पेशेंट जो है नेहा, तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें वो चीज़ का इजाफा कर रहे हो। अभी नेहा के घर आई हैं खुशियाँ कि उसके भाई के घर बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल, लेकिन इतनी शायद किसी की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि वो लोग कोई वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। 2 दिन पहले एक वीडियो आया था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी में चीनू का आया था, है ना, लेकिन अभी किसी का कुछ नहीं आ रहा वीडियो। ठीक है, किसी ने गलती करी है तो जिन्होंने गलती की है, जिसके लिए की है, वो आपस में सॉर्ट आउट करें ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा आप लोगों ने व्यूअर से कमाया ही है, अर्न ही किया है, लेकिन आप लोग व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो? रिकॉर्डिंग खेलना चाहते हो, उसका असली चेहरा सामने लाना चाहते हो। जिस मीडियोकर को आप लोगों ने ही अपने घरों में जगह दे दी, जिसने फिर पूरा फ़ायदा उठाया है, तो अब वो सारी चीज़ें क्यों, है ना। लेकिन प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, औरत की इज्जत को समझिए औरत की इज्जत को, ठीक है। आप लोग ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है आने वाली जनरेशन के लिए। नेहा तिवारी की भी एक बच्ची है, ठीक है, उसकी भाभी के घर भी अभी बेबी बॉय या बेबी गर्ल हुआ है तो पता नहीं। नीतू के घर भी एक बच्चा है। तो ये चीज़ें समझिए, जो खुद फैमिली वाली हैं, जो जिनके खुद के बच्चे हैं, तो ये सारे क्रिएटर एक ग्रुपिज़म जब बना रहे थे, ग्रुप बनाकर एंजॉय करते थे और इनको देखकर व्यूअर्स जो हैं वो भी एंजॉय करते थे, है ना। तो जब ये ग्रुप में क्या चलता था किसी को कुछ नहीं पता था, वो सब चीज़ें ऑफ कैमरा थी, लेकिन इस रिकॉर्डिंगों के चक्कर में वो सारी चीज़ें सब सामने आ गई। अभी भी नीतू मैना जो हैं वो लाइव हैं, भोपाल की बहू नीतू, वो अभी भी लाइव हैं, वो अपने पति के साथ वो भी कुछ खुलासे करने पर लगी हैं। वो उसी रिएक्शन चैनल वाली के लिए बोल रही हैं कि इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं फिर से वही कहती हूँ कि आप लोगों ने उस चीज़ को जगह दी, आप लोगों ने किसी तीसरे को अपने घर में घुसने के लिए जगह दी। तो अब ये ब्लेमिंग खेलना आप लोग भी बंद करो। कहीं ना कहीं मज़ा सबको आ रहा है, ठीक है, अन्य सब कोई कर रहे हैं। नीतू मैना भी, जो कभी कहती थी भाई अपना नेहा तुम्हारे तो लाखों में व्यूज़ आते हैं, भाई तुम्हें तो खूब इनकम होती है। अभी आज की तारीख में जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, आप लोग भी देख सकते हो, नीतू भोपाली के भी व्यूज़ लाखों में ही हैं। इवन अभी उसकी लाइव पर भी कोई 51,000 के आसपास व्यूअर्स जो हैं फास्ट में वो चैंटिंग ही हो गया ना, चैट कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें, अब लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है कंट्रोवर्सी में, तो चलो यही करते हैं, फिर कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करते हैं थोड़े दिन तक, तो खूब मोटे डॉलर छाप लेते हैं। तो सचिन ने भी वहाँ पर ये कहा कि जो मड्योकर रही हैं, जिसने ये लगाई बुझाई करी है इधर से उधर, नेहा के बाद नीतू से पहले सचिन, तो भाई उसको अब मज़ा आ रहा है, लाखों में उसको व्यूज़ मिल रहे हैं और खूब अच्छे डॉलर मिल रहे हैं। तो भैया एक चीज़ है, ऐसी कमाई का क्या करोगे ऐसी कमाई का? किसी का घर बर्बाद करके, किसी की इज्जत उछाल कर। नेहा तिवारी ने जो गलती की ऑफ कैमरा करी, वो ऑफ कैमरा उन सब का वो सारी चीज़ें हो रही थी, चल रही थी, वो खुद से सॉर्ट आउट करते। यहाँ ऑन कैमरा पब्लिकली किसी औरत को इतना बदनाम किया गया कि अब आज की तारीख में अगर वो वीडियो डालती भी हैं तो उम्मीद, मेरे को तो यहाँ तक ही पता है, उसको अपने कमेंट्स ही ऑफ करने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये है कि कर्मा हिट करता है, अगर उसने वो गलती की है तो वो की है, लेकिन 3 दिन पहले इन लोगों की अपॉइंटमेंट, या फिर कह दें कि फ़िक्स कौन कर रहा था, मिलने की जगह कौन फ़िक्स कर रहा था, ये सारी चीज़ें भी कल सामने आई। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात ये हो रही है कि लोग कहते ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो यहाँ जो 2 औरतें दुश्मन थी, उसमें 4, 6, 10 और औरतें भी जुड़ गई हैं। तो ये सारी बातें हैं। फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनका पारिवारिक मामला है, वो अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा ना उछाल के इन लोगों